हाँ, जून 2022 के अंदर अपन ने सफारी ली थी। 5 महीने हो चुके हैं और टोटल 11,800 किलोमीटर्स चला लिए। तो आई थिंक आई फील क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट टाटा सफारी। सो टोटल मैंने चला लिया है 11,833 किलोमीटर्स। 5 मंथ्स का अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस है। सो वही मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 8 चीज़ें टाटा सफारी के बारे में। इन जनरल टाटा के बारे में भी कुछ पॉइंट है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, देखो कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि सिमिलर एक्सपीरियंस किसी दूसरे ड्राइवर का या ओनर का नहीं रहेगा। सो आई रिस्पेक्ट दैट और होपफुली कि आप भी मेरे एक्सपीरियंस को आप रेस्पेक्ट करेंगे। सो विद दिस लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो इसकी फिट एंड फिनिश है। 28 लाख रुपीस की कार है यार। और अगर आप इसके फेंडर के ऊपर में जो क्लैडिंग है उसको देखें, डोर्स के ऊपर वेदर सीलिंग और जो रबर बीडिंग है उसका अलाइनमेंट देखें, तो बिल्कुल मिस अलाइंड है। पैनल गैप बहुत ज़्यादा है। और पैनल गैप के बारे में बात करूँगा तो अगर फ्रंट लेफ्ट साइड वाले डोर को देखेंगे आप, ये वाले में आपको दिख रहा होगा कितना आगे है यार ये लो। और अगर आप अंदर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड का डोर और डैशबोर्ड का अलाइनमेंट नहीं है। अगर आप डोर ऊपर करते हैं, साइड में जाते हैं, ये जो लाइनिंग देखते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ मैच करती है। उधर देखो, ये देखो, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे। और इस तरह का यार मिसअलाइनमेंट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फ्लैगशिप कार फ्रॉम टाटा। मैंने ये जो डोर वाइज़र लगवाए एंड रेन वाइज़र, ये एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट टू कंसील दोज इनकन्सिस्टेंसीज मैंने ये रेन वाइज़र लगवाए हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा को इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज़ ब्रेक्स। चारों टायर्स के अंदर में डिस्क ब्रेक आता है, सो यू एक्सपेक्ट अ वेरी गुड बाइट और वेरी गुड स्टॉपिंग पावर। इस गाड़ी का कर्ब वेट है 1825, पैसेंजर के साथ में मिनिमम 2000 kgs तो रहेगा ही। सो विद दिस काइंड ऑफ अ वेट आपको इन ब्रेक से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। अनफॉर्चुनेटली 40-50 की स्पीड के बाद में मुझे इनसे वो बाइट या वो स्टॉपिंग पावर नहीं मिलता है। हाँ, 40-50 के नीचे अच्छा है इसका स्टॉपिंग पावर है, बट जैसे ही 40-50 से ऊपर जाती है और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसके ब्रेकिंग सिस्टम से। आपको बहुत अच्छे से प्लान करना होगा आपकी ब्रेकिंग को, अदरवाइज दिस कैन बी लिटिल स्कैरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक्स थोड़े से इम्प्रूव करने चाहिए। इतने ज़्यादा हैवी व्हीकल के लिए तो अच्छे ब्रेक्स ज़रूरत है। नेक्स्ट है इसका लाइट। अगर हाई बीम पे देखेंगे तो हेलोजन आता है, लो बीम पे HID जो फॉग लैंप है वो भी इसके हेलोजन आते हैं। तो ये लाइट सेटअप के साथ में स्टॉक आती है XZA+ टॉप ऑफ द लाइन। और ये लाइट इतनी बेकार है, इसलिए इसका अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ स्पेंड करके इसकी लाइट को अपग्रेड किया है। इसका जो हाई बीम है उसके अंदर मैंने LED लगवाया है और जो इसका फॉग लैंप है उसमें भी LED लगवाया है। HID जो कि इसका लो बीम है उसको मैंने टच नहीं किया है। विद दिस सेटअप इट इज़ नाउ एडिक्वेट भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है, काम चल जाता है, बट मच बेटर देन द स्टॉक लाइट्स। सो ये एक चीज़ है कि यार टाटा को इतनी इनकी महंगी गाड़ी के अंदर तो एटलीस्ट पावरफुल लाइट्स देनी चाहिए कि आप नाइट के अंदर ड्राइव कर सकते हो। विद स्टॉक लाइट नाइट के अंदर ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक टाटा शुड गिव गुड लाइट्स टू देयर फ्लैगशिप कार्स। लेट्स सी। ओके, रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करेंगे। अब इसको मैं पूरी तरह से क्लीन कर लेता हूँ और फिर इसके बाद में देखते हैं कि इसका रेजोल्यूशन और क्लैरिटी कैसा रहता है। गाइडिंग लाइट्स अच्छे से काम करती है, लेकिन अपने को देखना है कि कितना इजीली मेरे को पार्क कराता है। पार्किंग यहाँ पे अपनी ये वाली पार्किंग है अपनी, यहाँ पे रहेंगे दोनों पिलर और अपने को रिवर्स में लाना है और देखना है कि कितना आसानी से अपन पार्क कर सकते हैं। लेट्स सी। Here I go. अब देखो बिल्कुल रेड हो गए यहाँ पे, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा वार्निंग है, अभी पिलर बहुत नज़दीक है ऐसा बोल रहा है। लेट्स पार्क, लेट मी शो। अभी कितना गैप है ये देखो,
अभी भी 2 फीट का गैप है और फिर से रिवर्स में लेके आएंगे ना, और ये जो सेंसर है यहाँ का, ये क्या पता कैसे डिटेक्ट कर रहा है, इस वजह से इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है इसके सेंसर की। दैट नीड्स एन इम्प्रूवमेंट फॉर श्योर। नेक्स्ट जो है वो इसका फ्रंट पैसेंजर सीट्स जो है, फ्रंट पैसेंजर मतलब ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स का जो अंडर थाई सपोर्ट है ये इतना एडिक्वेट नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम है ये, अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसे रखूँगा ना पैर, तो ये जो पार्ट है इतना फुटवेल्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। अब जैसे मैं ऐसे रखूँगा तो मुझे अनकंफर्टेबल रहेगा, तो मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो ये इसकी वजह से आपका पैर बिल्कुल सही नहीं रहता है। और उस साइड में भी ऐसा ही है, वहाँ पे जो आपका एक्सेलरेटर पेडल है उसके पास में कोई साइड में स्पेस नहीं है, उसकी वजह से लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर आपको इतनी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन, और यहाँ पे को पैसेंजर के लिए भी स्पेस का थोड़ा सा, ओवरऑल स्पेस अच्छा है लेकिन आगे की सीट्स के लिए स्पेस मैनेजमेंट और सीट का अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट एडिक्वेट। यहाँ पे टाटा को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे। नेक्स्ट जो है इसका इंफोटेनमेंट, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मुझको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी साइज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, क्योंकि ये तो दिख ही रहा था अपने को जब भी ले रहे थे कार। अब जाके मैं इसका कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। आमतौर पे जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता हूँ तो नेविगेशन का यूज़ करता हूँ। सो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है प्रिडोमिनेंटली यूज़ होता है नेविगेशन और उसके डिस्प्ले के लिए। मैंने क्या देखा है कि अपनी 4-5 ट्रिप्स लगाई है मैंने इस कार के अंदर, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 3-4 घंटे के चलने के बाद में ये हैंग हो जाता है, डिस्प्ले गायब हो जाता है। आपको ऑडियो सुनाई देता है कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट, बट डिस्प्ले चला जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ऑल्दो मैंने अभी इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का वर्जन जो है सॉफ्टवेयर वर्जन वो अपग्रेड कराया है, अभी 18 पॉइंट समथिंग है, और उसके बाद में मैं अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स का ड्राइव किया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन मेरे इनिशियल ड्राइव्स में ये प्रॉब्लम आया है, आगे अगर प्रॉब्लम आता है तो पता नहीं है। देयर आर सम ग्लिचेस इन द इंफोटेनमेंट सिस्टम, अदरवाइज फॉर मी इट्स ओके। नेक्स्ट है इसका अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स का मतलब हो गया है कि यार जो इतना इजीली एक्सेसिबल हैं सारी चीज़ें, ये तो बड़ी आराम से खुल जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब मैं पहले बात करता हूँ इसका DEF टैंक। DEF टैंक जो है यहाँ पे नीचे की तरफ में है। 4-5 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में आपको DEF टॉप अप करना होता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको करना है तो आपका सारा लगेज हटाना पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ का लगेज हटा के फिर इसके बाद में आप रिफ़िल कर सकते। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो इस पैनल वगैरह पे कहीं लग जाए, और उसके काफ़ी वाइट स्पॉट रहते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देने की जगह इनको फ्यूल टैंक के पास में दे देना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर रहता था। इसको फिलअप करना भी इजी हो जाता था। इसको बहुत ज़ोर से बंद करना पड़ता है, अदरवाइज़ बंद नहीं होता है। ये वाली चीज़ तो हर कोई बताता है। ये ह्यूमैनिटी लाइन जो है यहाँ से, ये वाली जी सीट है ये इसी पोजीशन में रहती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन्ग रूट पे क्या रहेगा कि थोड़ा सा मैं रेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो फिर मुझे ये ज़रूर टच करता है लॉन्ग रन पे, क्योंकि आप हमेशा ऐसे नहीं रखोगे, आप थोड़ा सा पैर रिलैक्स करने के लिए इधर लाओगे तो तब टच होता है। ये एरिया में मैं कहूँगा दोनों आगे की सीट में टाटा को ज़रूर थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी प्रॉब्लम है इसका जो सीट बेल्ट का हाइट है, ये आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते। आमतौर पे मैं सिटी के अंदर सीट थोड़ी सी ऊपर लेता हूँ। देखो मैं अभी ऊपर ले रहा हूँ, हाँ, जैसे ही मैंने सीट ऊपर ली मेरा पैर आगे चला गया यहाँ पे। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब मेरे को सीट फिर से पीछे लेना पड़ेगा। सो सीट को थोड़ा सा पीछे लूँगा, थोड़ा सा और पीछे, अब जाके फिर से नॉर्मल है, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। सो सही ड्राइविंग पोजीशन पे आना इस कार में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब क्या हुआ कि अब ये जो सीट बेल्ट है, देखो मैं लगा के बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। जब लंबी ड्राइव्स पे जाते हैं 1000 किलोमीटर्स की ऐसे, सो ये लगाने के बाद में यहाँ पे कॉलर बोन पे एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट हो जाता है। हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखता हूँ, तो ये एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट बनता है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता तो ये प्रेशर पॉइंट शायद यहाँ पे नहीं क्रिएट। नेक्स्ट है इसका जो रियर्स है, रियर पैसेंजर के लिए लास्ट वाली जो सीट है वहाँ पे जाने का जो रास्ता है ना, ये जो स्पेस है ये बहुत कम है एक्चुअली। इसको जब भी टम्बल डाउन करते हैं आप तो यहाँ पे, यहाँ तक तो ये सीट ही आ जाती है।
सो ये पूरा यहाँ तक आ जाता है और पीछे के पैसेंजर को जाने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। एंट्री और एग्ज़िट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रियर पैसेंजर के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहती है। लास्ट वाले जो पॉइंट है उस पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें मैंने जो है इसकी जो फिट एंड फिनिश में है वो मैंने नहीं बताई, जैसे कि उसका पेंट क्वालिटी। इनिशियली जब भी पेंट होता है सरफेस के ऊपर तो उसके ऊपर थोड़े से एयर पॉकेट्स रह जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जब भी एयर पॉकेट बस्ट हुए तो वहाँ से जो है कलर रिमूव हो गया और छोटे छोटे स्पॉट बन गए। सफारी में बहुत सारे ऐसे कुछ एक जगह पे तो मेरे को रस्टिंग भी नजर आने लग गया, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कार ऑफ दिस क्लास। द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज सर्विस। ये इंटायर 5 मंथ्स का जो मेरा पीरियड है और दो सर्विस का जो एक्सपीरियंस है, इस कहानी शुरू होती है पीडीआई से। पीडीआई का एक छोटा सा क्लिप है जहाँ पे मैं इसकी डिग्गी उठाता हूँ और उसकी जो वेदर सीलिंग की जो रबर स्ट्रिप है वो ऑलरेडी बाहर आ गई थी पीडीआई के दिन से ही। और इसके अलावा जितनी सारी ये प्रॉब्लम थी फिट एंड फिनिश की, वेदर सीलिंग, रबर स्ट्रिप और बीडिंग वगैरह की, इन सब को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने अपनी कार को टाटा के सर्विस सेंटर पे 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 बार भेजा। इसके बाद भी देखा ना अन्ना आपने, आपके सामने बता रहा हूँ मैं सारा। ये क्या करने का मतलब यार, ये कहाँ जा रहा है, ये किधर है, ये देखो, ये नहीं किया। ये तीसरी बार भेजा था गाड़ी, 3rd टाइम, ये नहीं किया। ये डोर बाहर आ रहा है, वो नहीं किया। इट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग कि ये लोग फिक्स ही नहीं कर पाए। मैं थक गया इनसे फॉलोअप ले लेके और बहुत दिन तक, आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 डेज तक इन्होंने कार को अपने सर्विस सेंटर पे रखा एंड दे कुड नॉट फिक्स इट। मैं नहीं कहता कि कार में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कार में छोटी मोटी चीज़ें या प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट दे शुड बी इन अ पोजिशन टू फिक्स इट, बट दे कुड नॉट डू इट। और कितनी बार मैं भेजता, सो 3 to 4 टाइम्स भेजने के बाद में मैंने कहा कि चलो यार, आई डोंट थिंक दैट दे विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। ये वाला इश्यू असाइड, ओके। अब बताता हूँ दूसरी बात। मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि एक फ्रंट पार्किंग कैमरा लगवाया मैंने। फ्रंट पार्किंग कैमरा लगाने के लिए मैं यहाँ से आफ्टरनून पहुँचा था लगभग 3-4 बजे के आसपास में और रात को 9 बज गया, बट दे कुड नॉट इंस्टॉल द फ्रंट पार्किंग कैमरा। ओके चलो शोरूम तक आ गए हैं। अभी क्विकली इंस्टॉलेशन जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कहाँ तक पहुँचे? मुझे ऐसा लगता है और टाइम लगेगा, या आज होता है या नहीं होता है पता नहीं। फाइनली अभी 9 बज गए हैं और इन्होंने हार मान ली है। ये बोल रहे हैं कि शायद से डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, तो फिर से सारा पैकिंग करेंगे और फिर रवाना होंगे। इमेजिन, बहुत ही सिंपल सा काम था, ये काम भी उनके टेक्नीशियन से नहीं हुआ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके टेक्नीशियन के पास में सफिशिएंट नॉलेज और कॉम्पिटेंसी नहीं है एक छोटे से काम को कर पाने के लिए। ये भी अब साइड में रखते हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि जब मैंने अपनी कार को 3 से 4 बार सर्विस स्टेशन पे भेजा था, मैंने कहा था कि फर्स्ट सर्विस जो है वो कर देना आप, लेकिन 3 से 4 बार भेजने के बावजूद भी उन्होंने फर्स्ट सर्विस नहीं किया। क्लीनिंग तो छोड़ दो, क्लीनिंग तो करते ही नहीं है, क्या पता क्या प्रॉब्लम थी उनको। और फिर इसके बाद में मैंने जब भी अपनी कार को सेकेंड फ्री सर्विस के लिए दिया, अभी रिसेंटली दूसरे डीलरशिप पे दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो फर्स्ट सर्विस है आपका हुआ ही नहीं है। सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने उनको बोला शायद आपकी तरफ से ये मिस हो गया होगा, बिकॉज आई हैड ऑल दी रिसिप्ट। अब चौथी चीज़ आती है इनकी एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। फ्रंट पार्किंग कैमरा जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इंस्टॉल करवाया था इनसे। इंस्टॉल करवाने में मेरे को 2 दिन लगे, 2-3 महीने काम किया और पिछले 1 महीने से ख़राब है। ये जो एक्सेसरी, ये अप्रूव्ड ऑथराइज्ड टाटा की एक्सेसरी है। इसके बावजूद भी नाउ आई अंडरस्टूड दैट इफ़ यू आर गेटिंग एनी एक्सेसरी इंस्टॉल्ड, यू नीड टू गो बैक टू द सेम डीलरशिप टू गेट इट करेक्टेड इन केस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू मी। कहीं पे भी ख़राब हो सकती है ना एक्सेसरीज, तो आप
फिर से डीलरशिप पे नहीं आएंगे ना। सो ये सारी चीज़ें मिलके मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस जो है बहुत ख़राब रहने वाला है टाटा के साथ में, एंड दे नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस। देखो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा ने बड़ी मुश्किल से कस्टमर का एक ट्रस्ट गेन की, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट पाइपलाइन। बहुत सारे अच्छे फीचर्स लेके आ रहे हैं, बहुत ही सेफ कार लेके आ रहे हैं वो लोग, लेकिन एट द सेम टाइम इफ दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर सर्विस टीम और उनका जो टीम का अपस्किल नहीं करते तब तक I don't think they will be able to hold this for long time. This is it, और ये है मेरा एक्सपीरियंस एंड 8 things I don't like about टाटा सफारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्या टाटा सफारी में केवल बुराई है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं टाटा सफारी में, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्टे सेफ, stay healthy, and take care of yourself. Bye bye.